अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। और आज डिस्कस करेंगे दुनिया की नई बुलंद तरीन इमारत बनाने का ऐलान किया गया है और ये इमारत बनेगी सऊदी अरब के शहर रियाज में, जिसकी हाइट 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर होगी। ये इस कदर ऊंची इमारत है जिसके मुकाबले में बुर्ज खलीफा, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत और 828 मीटर बुलंद है, इंतहाई छोटी लगेगी। उससे 2 गुना से ज़्यादा हाइट इस प्रोजेक्ट की कंसीव की गई है और ये बनाया जा रहा है सऊदी अरब के एक फ्यूचरिस्टिक सिटी जो कि रियाज के अंदर बनाया जा रहा है। उसका नाम है नॉर्थ पोल प्रोजेक्ट एरिया। ये एक ऐसा सिटी विद इन अ सिटी है जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, यानी सोलर से ये बिजली पैदा करता है और इस तरह की दीगर अपनी ज़रूरियात खुद ये पैदा करता है। और ये फ्यूचरिस्टिक सिटी है, तो उसके अंदर ये जो राइस टावर नामी दुनिया की बुलंद तरीन नई इमारत है वो 18 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैली होगी। इसके ऊपर $5 बिलियन लागत आएगी और सऊदी अरब का सबसे तगड़ा इदारा, मालदार इदारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड इसको फंड करेगा। याद रहे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को 1000 अरब डॉलर्स की असासों का मालिक है। तो ये हमारे जो अरब दोस्त हैं ये यकायक बुलंद तरीन इमारतों की तरफ क्यों जा रहे हैं? एक तो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, लेकिन ये मुल्क ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बुलंद तरीन इमारतें टूरिज़म को फ़रोग़ देती हैं। जी हाँ, अगर आप दुबई के बारे में सोचें तो पहला लैंडमार्क, पहली कोई बिल्डिंग आपके ज़हन में क्या आएगी? जी हाँ, बुर्ज खलीफा आएगी। और ये एक ऐसी बिल्डिंग है, ऐसा मोनूमेंट है उनका, जिसको हर साल 1,70,00,000 से ज़ायद लोग विजिट करने आते हैं। याद रहे, दुबई शहर की जो आबादी है वो कोई 37-38 लाख है। जितनी उनकी आबादी है उससे 4 गुना ज़्यादा लोग सिर्फ बुर्ज खलीफा को एक साल में विजिट करने आते हैं। इसकी मिसाल ये है कि लाहौर शहर जिसकी आबादी 1.5 करोड़ है, उसके अगर किसी भी मॉन्यूमेंट को, किसी भी इमारत को हर साल 6-7 करोड़ लोग देखने आए, तो जितना बड़ा इम्पैक्ट वो है उतना बड़ा इम्पैक्ट दुबई को ये लोग दे रहे हैं। अगर आप कराची के रहने वाले हैं, कराची की 2-2.5 करोड़ की आबादी है, तो ज़रा अज्यूम कीजिए कि कराची के अंदर कोई ऐसी बिल्डिंग हो जिसे देखने हर साल तकरीबन 10 करोड़ लोग आए, तो क्या वहाँ पर इनकम जनरेशन नहीं होगी? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकम जनरेशन होगी। अब ये सारे लोग दुबई के रहने वाले हैं नहीं। दुबई के रहने वाले तो शायद सारा साल जाकर इस बुर्ज खलीफा को ना देखते हों, जैसे हम लाहौरी सारा साल जाकर शाही किले को नहीं देखते। मीनार पाकिस्तान के पास से गुजरने का इत्तेफाक ही नहीं होता। बाहर से जो लोग आते हैं वो स्पेशली मीनार पाकिस्तान देखने जाते हैं, शालामार गार्डन देखने जाते हैं। तो उसी तरह ये जो 1,70,00,000 लोग हैं, उनमें से कम 1,50,60 लाख लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि फॉरेन टूरिस्ट होते हैं और वो उनके लिए आमदन का एक बड़ा ज़रिया है। अब अरब ममालिक जो हैं वो 2030 तक, अगले 5 सालों के अंदर टूरिज़म से सिर्फ 188 बिलियन डॉलर्स कमाने का प्रोजेक्ट और उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। सिर्फ सऊदी अरब की ख्वाहिश ये है कि 2030 तक 100 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू टूरिज़म से हासिल करें। और उस रेवेन्यू के लिए वो कर क्या रहे हैं? जहाँ इस तरह के बुलंद तरीन प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं, नए शहर अनाउंस कर रहे हैं, वहाँ पर आसानियाँ दे रहे हैं, तो वहीं पर उनकी ख्वाहिश है कि हर साल 1.5 करोड़ सयाह सऊदी अरब का विजिट करें। उससे उनके मुकामी लोगों के लिए 16 लाख नौकरियाँ पैदा होंगी। अब ये कुछ थोड़ी नौकरियाँ नहीं है, 16 लाख नौकरियाँ। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास अल्लाह के दिए हुए हर बेहतरीन नज़ारे हैं, अगर दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों का जिक्र करें जो कि 8,000 मीटर से बुलंद है, तो उनमें से 5 बुलंद तरीन चोटियाँ पाकिस्तान के अंदर हैं। हमारे पास 7,000 साल कदीम तहजीब मेहरगढ़ के आसार पाए जाते हैं। फिर कोई 2,500-3 हज़ार कदीम मोहनजोदड़ो है, इसके अलावा हड़प्पा है, उसके अलावा हमारे बीचेस हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एग्रो टूरिज़म का बहुत पोटेंशियल है जो कि अरब ममालिक के अंदर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप बुराई की तरफ ना भी जाएं,
आप पब कल्चर, शराब कल्चर की तरफ बिल्कुल न जाएं। आप सिर्फ हलाल टूरिज्म को फोकस करें तो वो इस सालाना कुछ 250 बिलियन डॉलर्स का है। याद रहे, हलाल टूरिज्म की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर आपको फैमिली वेकेशंस का और हलाल तरीके से एंजॉय करने का मौका दिया जाता है। किसी किस्म की फहाशी, उरियानी या कोई भी हराम अमल उस एरिया में नहीं होता। यानी अगर आप थाईलैंड चले जाएं, आप इस तरह के दीगर मुल्कों के बैंकॉक शैंकॉक जाएं तो आपको वहाँ पर न्यूडिटी मिलेगी। आप वहाँ प्रोवाइड करेंगे फैमिली के साथ जाते हुए। लेकिन इस जैसी डेस्टिनेशन के ऊपर जहाँ पर हलाल टूरिज्म हो, आप फैमिली के साथ जाते हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, हलाल फूड खाते हैं, वहाँ पर किसी किस्म की आपको कोई टेंशन इस तरह नहीं होती कि यार न जाने ये चीज़ हलाल के सेक्टर में है या नहीं है। तो वो अगर हम टारगेट कर लें मार्केट, तो वो कोई छोटी मार्केट नहीं है और ये हर साल ग्रो कर रही है। और मज़े की बात क्या है कि हलाल टूरिज़्म के लिए सिर्फ मुसलमान नहीं जा रहे, गैर मुस्लिम भी जा रहे हैं, क्रिश्चियंस भी जा रहे हैं। क्यों? कि ये आपका फैमिली टाइम है। दुनिया का कोई भी शख्स, कोई भी ऐसी फैमिली, कोई भी ऐसा ख़ानदान किसी मज़हब से, किसी खित्ते से ताल्लुक़ रखता हो, अगर उसकी ख्वाहिश है कि वो ऐसा क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड करे जिसके अंदर किसी किस्म की फाशी, उरियानी या इस तरह की लग़वियात ना हो, तो वो किसको प्रेफर करेगा? हलाल टूरिज़्म को प्रेफर करेगा। और लोग अब इस तरफ आ रहे हैं। मुसलमानों के अलावा क्रिश्चियंस की बड़ी तादाद, और ऐसे क्रिश्चियंस जो कि फैमिली ओरिएंटेड हैं, जो अयाशी से दूर भागते हैं, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो हलाल टूरिज़्म पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया के दीगर मुल्क टूरिज़्म लाने के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं और उनके टारगेट्स कितने बड़े हैं। यानी 100 बिलियन डॉलर साल का कुछ छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान की टोटल ट्रेड जिसमें एक्सपोर्ट्स भी हैं, इंपोर्ट्स भी हैं, वो 80-90 बिलियन डॉलर से क्रॉस नहीं किया आज तक। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हम टूरिज़्म के मैदान में सिर्फ 2 बिलियन डॉलर साल का कमाते हैं और कहने को हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। मुस्लिम दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास हर खजाना है। दुनिया के बुलंद तरीन मुकाम से लेकर सारे समंदर तक आप 2000 किलोमीटर के पैच में पहुंच सकते हैं। 52 अक़साम के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अभी इस खित्ते में उग रहे हैं। आप इसको बढ़ाकर 100 अक़साम के भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए नीयत चाहिए, काम चाहिए। यकीन कीजिए, टूरिज़्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान को बहुत तेज़ी से और बहुत शानदार तरीके से तरक्की के सफ़र पर डाल सकती है। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।